सितारों की चादर एक दौर दराज गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ऐमन था। ऐमन के वालिद एक माहिर दर्जी थे जो सितारों जैसे चमकते कपड़े बनाते थे, मगर उनकी वफात के बाद ऐमन को अपनी सौतेली माँ और 2 नुखरे वाली सौतेली बहनों के रहम व करम पर छोड़ दिया गया। ऐमन को सारा दिन धोबी घाट पर कपड़े धोने, खेत में काम करने और रात को सिलाई करने पर मजबूर किया जाता, लेकिन उसे अपने बाबा की सिलाई वाली पुरानी मशीन बहुत अजीज थी। वो रोज इस पर चुपके चुपके अपने ख्वाब सलती। एक दिन ऐलान हुआ कि बादशाह का बेटा चांद रात का त्योहार मनाने जा रहा है और उस मौके पर हर गांव की लड़कियों को दावत दी गई है कि वो अपनी बेहतरीन सिलाई या हुनर पेश करें। जिसकी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आएगी वो शहजादे के साथ सितारों की महफिल में शरीक होगी। ऐमन की सौतेली माँ ने उस पर जोर दिया कि वो घर में रहे और दूसरों के कपड़े तैयार करे। ऐमन ने दुखी दिल से काम किया, लेकिन दिल ही दिल में अपने बाबा की सिलाई मशीन से एक खूबसूरत चादर तैयार करती रही। एक ऐसी चादर जो रात के आसमान की तरह स्याह थी और इस पर छोटे छोटे जगनू जैसे सितारे झलमलाते थे। जब त्योहार की रात आई, ऐमन के पास जाने के लिए कोई सवारी या मौका नहीं था। वो रोने लगी। अचानक आसमान पर एक तारा टूटा और एक रोशनी में एक जादुई सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ। तुम्हारे बाबा ने ये चादर आसमान के तारों से बांधी है और मैं उनका दोस्त हूँ, परिंदे ने कहा। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। परिंदे ने ऐमन को उड़ाकर महल पहुँचा दिया। वहाँ जब उसने चादर पेश की, सब हैं उसकी तरफ देखे, हैरत ज़दा रह गए। चादर वाकई रात के आसमान जैसी थी और जब हवा चलती तो सितारे झलमलाते। शहजादे ने वही चादर मुंतखब की और पूछा, ये किसने बनाई? ऐमन ने सच बताया। शहजादे ने कहा, तुम्हारा हुनर तुम्हारी पहचान है, तुम्हें तुम्हारे काम की इज्जत दी जानी चाहिए। इस रात ऐमन सितारों की महफिल की मेहमान खुसूसी बनी। सौतेली माँ और बहनें सिर्फ उसे दौर से देखती रह गईं। ऐमन ने बाद में एक हुनर सिखाने वाला स्कूल खोला, जहाँ वो हर गरीब लड़की को मुफ्त सिलाई, कशीदाकारी और खुद एतमादी सिखाती।